स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की आने की संभावना आपकी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है। अब जो आपका नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपका एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और आपका टेक्नीशियन का ही आने वाला है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को ना पिछली जो भी वैकेंसीज आई थी उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसा टोटल वैकेंसीज कितनी थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हुए थे या कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कहाँ का आपका कट ऑफ कम था, कहाँ का कट ऑफ आपका ज्यादा था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और यही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, चाहे वो आपका एएलपी हो चाहे वो आपका टेक्नीशियन हो, दोनों एक ही साथ आपके एग्जाम होते हैं। आपके दो फेसेस में आपके एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और आपका सीबीटी 2। सीबीटी 1 इसे आप लोग प्री से बोल सकते हो, सीबीटी 2 मतलब एक तरीके से इसे आप मेंस बोल सकते हो। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट। सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपके 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है। सीबीटी 2 आपका जो एग्जाम होगा उसमें दो आपके एग्जाम होंगे, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। पार्ट बी इसे ट्रेड का भी आप एग्जाम बोल सकते हो, मतलब जो भी आपका स्ट्रीम होगा एएलपी में, जो भी आपका ट्रेड होगा उसके संबंधित आपके यहाँ पर 75 सवाल पूछे जाएंगे, 75 नंबर के रहेंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा। याद रखना, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में माइनस मार्किंग आपकी होती है। 1/3 की यहाँ पर आपकी माइनस, 1/3 आपका माइनस कट किया जाता है, मतलब एक तरीके से नंबर को काटा जाता है। कोई भी सवाल अगर आप लोग गलत देते हो या कोई भी आंसर गलत टिक करते हो तो उसका 0.33 नंबर कट हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर हम लोग इसे डिटेल में देखें ना तो ये आपका सीबीटी 1 हो जाएगा। सीबीटी 1 में वही आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा। अंदर की बात करें, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मतलब 45 नंबर तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। साइंस 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के और जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहेंगे। हालांकि सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, सिलेक्शन में इसका स्कोर आपका नहीं ऐड होगा। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, इस बार का हो सकता है, वैसे हो संभावनाएं हैं कि जैसा 2018 में था ना वही पूरा आपका पैटर्न रिपीट होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना। सीबीटी 2 की अगर हम लोग बात करें तो सीबीटी 2 में दो पार्टों में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट ए में वही सारी चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड आपका इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ेगा। जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर, आपका करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय मिलेगा। फिर रहेगा आपका ट्रेड का पेपर। पार्ट बी में जैसे आप देखोगे 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 60 मिनट, तो ऐसे 175 क्वेश्चन 175 नंबर, 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। आपका जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वो आपके पार्ट ए, सीबीटी 2 के पार्ट ए से ही तैयार की जाएगी। पार्ट सीबीटी 1 में आपकी मेरिट का कोई रोल नहीं है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर स्कोर करोगे ना यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। और माइनस मार्किंग यहाँ पर भी आपकी रहने वाली है 1/3 की। कोई भी गलत आंसर अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर वहां से गलत होने पर 1/3 माइनस किया जाएगा नंबर। ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। देखो, टोटल वैकेंसीज की बात करें एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल आपकी 30,656 टोटल आपकी वैकेंसी थी 2019। इसीलिए जब 2018 में आपका नोटिफिकेशन आया, जब वैकेंसी आपकी बाइंड अप होने वाली हुई, मतलब तब तक 2019 आपका आ चुका था। मतलब मेरिट की अगर मैं बात करूं, मेरिट आने से पहले आपकी टोटल एक बार वैकेंसीज काउंट की जाती हैं, तो उस टाइम यहाँ पर 30,656 आपकी वैकेंसीज थी। जनरल की बात करोगे 14,572, एससी की 4,234, एसटी की 2,175, ओबीसी 6,814, एक्स सर्विसमैन आपका 2,861। इस बार एक और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 2018 में उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। यही मैं अगर टेक्नीशियन की बात करूँ ना तो टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी टोटल आपकी यहाँ पर जनरल में 18,768, एससी में आपकी 5,359, एसटी में आपकी 3,004, ओबीसी में आपकी 9,437, एक्स सर्विसमैन में 3,420 और टोटल आपकी यहाँ पर 39,998 वैकेंसीज थी। देखो, अलग अलग ट्रेड की हैं, आप कोई एक ट्रेड का मत समझना। कंप्लीट अगर मैं पूरे वैकेंसी की बात करूं तो ये आपकी टोटल कंप्लीट वैकेंसीज थी, जिसमें करीब 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। हालांकि इस बार ये संभावना आपकी ज्यादा है, करीब 60 लाख के समथिंग ये आंकड़ा आपका पार होना चाहिए। 60 लाख के समथिंग वैकेंसी बच्चों को अप्लाई यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि
बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, बेरोजगारी भी है, तो 60 लाख तो ये होना ही चाहिए समथिंग समथिंग। अगर मैं मिनिमम क्वालिफाई बात करूं, क्वालिफाई कितने नंबर पर आप क्वालिफाई करोगे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक डाटा है कि आपको जर्नल वाले बच्चे को 40% नंबर लाने चाहिए, मेरिट तो इससे काफी ज्यादा जाती है, ठीक है, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 30%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40% तो आप इजीली वैसे ही ले आओगे मैथ्स और रीजनिंग की दम पे, मेरिट आपकी पूरी ओवरऑल तैयार होती है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाई रहेगा कि इतना तो बच्चे को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब मैं अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, एएलपी के कट ऑफ की बात करूं, तो यहाँ पर मैं बढ़ते क्रम में बताऊंगा कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ का था और सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका कहाँ का था। सबसे कम जो कट ऑफ गया था ना सीबीटी 2 का, वो भुवनेश्वर का गया था, मतलब आरआरबी भुवनेश्वर। 40 कट ऑफ गया जर्नल का, 30 कट ऑफ गया ओबीसी का, 30 कट ऑफ गया एससी का, और 25 कट ऑफ गया आपका एसटी का। फिर यहीं से आपका बढ़ना चालू हुआ। पटना का मैं जर्नल का आपको बता देता हूँ, पटना का आपका 40, सिलीगुड़ी का आपका 40, मुजफ्फरपुर का 40, जम्मू का 45, गुवाहाटी का 47, ठीक है, मालदा का आपका 51, गोरखपुर का 48, अहमदाबाद का 53 गया, बेंगलुरु का आपका 57 गया, यहाँ पर आपका मुंबई का 57 गया, कोलकाता का आपका 58 गया, बिलासपुर का 58 गया, इलाहाबाद का 69 गया, चेन्नई का 60 गया, चंडीगढ़ का 60, रांची का 60, सिकंदराबाद का आपका 61, भोपाल का 66, अजमेर का 68 और त्रिवेंद्रपुरम का आपका 69। सबसे ज्यादा कट ऑफ त्रिवेंद्रपुरम का और सबसे कम कट ऑफ आरआरबी आपका भुवनेश्वर का। अदर कैटेगरी का भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि भाई कौन सा सेफ जोन आपका रहेगा इस बार, क्योंकि कट ऑफ हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ग्रीन जोन आपके, रेड जोन, ऑरेंज जोन, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, जैसे ये जो आपके जोन है ना, इनमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, आपके अहमदाबाद हो गए, आपका भुवनेश्वर हो गया, मालदा हो गया, इन एक ग्रीन जोन में आते हैं, कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा कम जाते हैं कंपेरेटिवली इनके। तो जो भी आपको जोन डिसाइड करना हो तो एक बार इस आंकड़े को आप लोग देख लेना, लास्ट ईयर के कट ऑफ, ठीक है। चलो, वैकेंसीज कभी भी आपकी आ सकती हैं, और वैकेंसीज आने के बाद आपका एग्जाम में भी ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 से 3 महीने आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बजाय नोटिफिकेशन का इंतजार करते आज से ही हम लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेस्ट तैयारी के लिए आज ही परीक्षा के आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आपको एएलपी और टेक्नीशियन का कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जो मात्र आपको, जो भी आपकी एमआरपी होगी उसमें आपको सोमसर 50 अगर आप कोड यूज करोगे तो आपकी एमआरपी पर आपका 50% यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एएलपी और टेक्नीशियन का सीबीटी 1 और साथ ही साथ सीबीटी 2 की भी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अगर आपके पास प्रो की मेंबरशिप है तो आप मॉक टेस्ट भी परीक्षा ऐप से लगा सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब।